दोस्तों आइए आज एक्सरसाइज 1.2 स्टैंडर्ड 10 मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। हमको ये प्रूफ करना है जो अंडर रूट 5 होता है वह इरेशनल नंबर होता है। कैसे होता है इसके बारे में हम चलिए आपको यहाँ करके दिखाते हैं। तो देखिए थोड़ा सा हम उल्टा लेकर चलेंगे। अगर रूट 5 दिया है इरेशनल तो हम मान लेंगे कि रूट 5 क्या है, रेशनल है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट रूट 5 इज़ रेशनल। क्या है ये, रेशनल। तो इतनी बात आप समझिए। अगर रूट 5 रेशनल नंबर है, यहाँ हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं। अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो आप समझते हैं तो क्या होगा, देन इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। हमने आपको पहले ही बताया था वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q आर को प्राइम। इतनी बात आप समझिए, ऐसा क्यों मैंने लिखा है यहाँ पे। देखिए अगर रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है तो हमको कंसीडर कर लेना है कि रूट 5 इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल नंबर है। पहली बात, अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो इसे हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू, एज द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू भी हो सकता है। और जहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर को प्राइम का मतलब होता है कि जिसके, जैसे मान लीजिए एक नंबर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, दूसरा नंबर मैं 3 लिखता हूँ। 2 एंड 3 को प्राइम है, 2 एंड 3 को प्राइम नंबर्स हैं। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर 2 का फैक्टर करते हैं तो 1 और 2 आता है, 1 इंटू 2 ऐसा कर सकते हैं। 3 का फैक्टर करते हैं तो 1 इंटू 3 आता है। तो इसमें एक कॉमन नंबर कोई भी एक कॉमन नंबर जो केवल 1 हो, केवल क्या हो, 1 हो। 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर इसमें कॉमन न दिखे तो दोनों नंबर आपस में कोप्राइम होते हैं। अगर यही मैं 4 एंड 6 को ले लूँ और 4 का करूँ मैं तो 4 का 2 मल्टीप्लाई 1 हो सकता है। 6 का हो सकता है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 हो सकता है। तो यहाँ पे एक इसका फैक्टर 1 मिला, इसका फैक्टर 2 मिला, तो एक से ज़्यादा हो गए, पहली बात। या ऐसा हो सकता है जो 4 है, 4 किससे डिवाइड हो सकता है। 4 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड होता है। 6 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर 1 तो मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा यहाँ एक नंबर और मिल रहा है जो 2 है, जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। यानी 4 का मल्टीपल 2 और 6 का मल्टीपल 2 1 दोनों। यहाँ पर एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। जिसमें एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर दिखाए वो कोप्राइम नहीं हो सकता है। जिसमें एक और केवल एक कॉमन फैक्टर दिखे वह नंबर कोप्राइम हो सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया P एंड Q आर कोप्राइम। और जब हम सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो उसमें P और Q के जो फैक्टर्स होंगे वो केवल कोप्राइम नहीं होंगे बल्कि कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम वहाँ पर लिख देंगे कि यह हमारा रूट 5 रेशनल नहीं बल्कि इरेशनल है। आइए मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो इसको हम लिख सकते हैं तो P बाई क्यू, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी नंबर अगर रेशनल है तो रेशनल का फॉर्म P बाई क्यू। मतलब क्या, 1 बाई 2 हो सकता है, 2 बाई 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 बाई 15 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये सारे नंबर हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। तो अगर यह रेशनल हमने माना है तो इसे हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा रूट 5 किसके इक्वल हो जाएगा, P बाई क्यू के इक्वल हो जाएगा। अब आप समझिए, इस Q को उधर ला देंगे तो रूट 5 इंटू क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू P हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, हम इसको स्क्वायर कर देंगे। यहाँ लिखेंगे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे तो देखिए रूट वाली नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, बचता हमारा 5। Q का करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा, इधर हमारा P स्क्वायर हो जाता है। एक काम हम और करेंगे, यहाँ पे Q स्क्वायर को यहीं छोड़िए, 5 को इधर ले जाइए, P स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है P स्क्वायर के अपॉन 5 है। इसका मतलब P स्क्वायर जो है इससे क्या होगा, डिवाइड हो सकता है। तो लिखेंगे P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो या हेंस P इज डिविजिबल बाई 5।
डिविजिबल बाई 5। ये बात आप समझिए, ऐसा क्यों मैंने लिखा। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा वीडियो आप देखिए। अगर ये क्वेश्चन आज आपको न समझ में आया तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताना। देखिए अगर ये पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो हमने ये दिखाया कि पी भी 5 से डिवाइड होगा, ऐसा क्यों। चलिए कोई नंबर लीजिए, मैं एक नंबर लेता हूँ 2, एक नंबर लेता हूँ 4 ले लेता हूँ, 2 छोड़िए 4 ले लेता हूँ। 4 का स्क्वायर करता हूँ 16 आता है। अगर मान लीजिए 16 2 से डिवाइड है, सपोज दैट 16 2 से, जिससे डिवाइड होगा उसी से हम लिखेंगे ना। 16 2 से डिवाइड था, 2 8 जा 16, कट जाएगा ना, कट जाएगा, डिवाइड है। इसका मतलब अगर 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा। तो अगर हम यहाँ पे 4 रख देते हैं और अपॉन में 2 रखते तो 4 भी तो 2 से डिवाइड हो गया। चाहे उस अगर वह नंबर 2 से डिवाइड होगा तो उसका स्क्वायर भी 2 से डिवाइड होगा। अगर वह किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वह नंबर भी 2 से डिवाइड होगा, जिसका वो स्क्वायर रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एंड पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए, अब क्या करेंगे, यहाँ हम कुछ मान लेते हैं, लेट पी। इसको देखिए हमारा जो 2 है ना, चलिए अब मान लेते हैं, जो देखिए जो डिवाइड हो रहा हो उसी को हम मानते हैं। कोई एक नेक्स्ट कांस्टेंट मान लेते हैं, कोई p इज इक्वल टू, अगर यहाँ 5 है ना तो 5 ही मानेंगे और यहाँ पे c एक कांस्टेंट लगा देंगे। ध्यान रखना हमेशा भी, अगर जिसके अपॉन में 5 है उसी को आप मानिएगा, लेट करिएगा, और जो अपॉन में उसी को, और कोई कांस्टेंट आप c लिख दीजिएगा। लिखने के बाद हम करेंगे क्या, इसका हम फिर से स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। नीचे दिख रहा है, चलिए ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे सी स्क्वायर हो गया। अब इसको उठा के मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ, ठीक है। तो लिख देंगे सब्सटीट्यूटिंग पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारा है 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो जहाँ पे पी स्क्वायर है वह 25c स्क्वायर रखेंगे, तो 5q स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे हम 25c स्क्वायर। 5 से 5 कट गया तो 5 आ गया, तो हो जाएगा हमारा q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब इसको 5 इधर लाएंगे, q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ भी लिखेंगे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 hence q is divisible by 5। तो आप देखिए कॉमन फैक्टर मैंने क्या बोला था, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर आपको मिल गए। यहाँ पर p भी डिवाइड हो रहा है 5 से और q भी डिवाइड हो रहा है 5 से, यानी कि 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है, उसके अलावा भी एक कॉमन फैक्टर हमको मिल गया। ये बात आप ध्यान दीजिए, हमको एक और कॉमन फैक्टर मिल गया 5, यानी q का भी कॉमन फैक्टर 5 और p का भी कॉमन फैक्टर 5। p भी 5 से डिवाइड हो रहा है, q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं। इसका मतलब एक से ज़्यादा यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमको मिल गए। तो हम लिख देंगे, देखिए देयर इज़ मैं लिख देता हूँ फिर समझा देता हूँ आपको। देयर इज़ कंट्राडिक्शन एज पर आवर assumption we have assumed p and q are co-prime but here they have a common factor of 5। ठीक है ना, क्या कह रहा है अभी मैं समझा देता हूँ। उसके बाद द above statement contradicts our
assumption therefore रूट 5 इज़ एन इरेशनल, यही हमारा प्रूफ हो गया। इरेशनल मतलब क्या, ये प्रूव्ड हमने लिख दिया। कैसे, देखो हमने लिखा देयर इज कंट्राडिक्शन एज पर आवर एजम्पशन। हमने जो माना था कि रूट 5 रेशनल है, यह हमने गलत, ये हमारा जो मानना था वो हमारा गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं पी और क्यू के पास केवल पी और क्यू को प्राइम है, मतलब उसका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर मिल गया 5, इसलिए जो ऊपर का स्टेटमेंट हमने यहाँ पे माना हुआ है वह स्टेटमेंट हमारी गलत अवधारणा के कारण उत्पन्न हुआ है। हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 5 इज़ इरेशनल।